और आइए अब बढ़ते हैं आगे और आने वाला है टीसीएस का नतीजा गुरुवार को यानी कल शाम को आएंगे। आइए टीसीएस के रिजल्ट कैसे रहेंगे जरा अनुमान जान लेते हैं। कुशल हमारे साथ है बताने के लिए तैयार। कुशल बताइए। बिल्कुल सर, तो टीसीएस के नंबर्स कल शाम को आते हुए दिखेंगे और इसी से ही आईटी शेयरों की जो दूसरी तिमाही के नंबर्स हैं उसकी शुरुआत हो जाएगी। एंड ऑफ कोर्स यहाँ पर नंबर्स के लिहाज से टॉप लाइन सबसे पहले ज़रूरी है। स्पेसिफिकली आप देखिए तो करीबन 2.25% की ग्रोथ डॉलर आय में हम एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं इस बार क्वार्टर बेसिस पर 763 करोड़ पर ये आंकड़ा दर्ज हो सकता है। रीज़न बीइंग एक तो बीएसएनएल की जो डील कंपनी ने जीती थी उसके बाद उसका जो रैंप अप है वो होता हुआ दिखेगा। साथ ही नॉर्थ अमेरिका में अब बीएफएसआई डील्स में भी आपको रिकवरी के संकेत आते हुए दिख रहे हैं, जिस कारण से ओवरऑल कंपनी का रेवेन्यू रुपी टर्म्स में करीबन 2% से ज्यादा बढ़कर 63,920 करोड़ पर रह सकता है। जहां तक का कामकाजी मुनाफे का सवाल है, एबिट लेवल पर कंपनी 2.3% की ग्रोथ दिखाकर क्यूक्यू बेसिस पर 15,800 करोड़ पर अपना नंबर्स दर्ज कर सकती है और कंपनी के मार्जिन ऑलमोस्ट 24.7% पर बिना बदलाव के इस बारी रह सकते हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर। रीजन बीइंग एक तो यहाँ पर बीएसएनएल की जो डील रैंपअप में जो कॉस्ट लग रहा है वो थोड़ा सा मार्जिन पर इंपैक्ट कर सकता है, लेकिन दूसरी तरफ वेज हाइक ना होने से इस तिमाही में ये ऑफसेट होता हुआ नजर आएगा, जिस कारण से यहाँ पर मार्जिन बिना बदलाव के रह सकते हैं। और अंत में मुनाफा करीबन 3.5% बढ़कर 12,475 करोड़ पर ये रहने का हमारा अनुमान है। बट ऑफकोर्स कंपनी की कॉमेंट्री क्या रहती है आगे चलकर, खासकर नॉर्थ अमेरिकन मार्केट्स को लेकर बीएफएसआई वर्टिकल्स पर किस तरह की कॉमेंट्री है वहां पर आपको ध्यान देना है। आगे चलकर स्पेसिफिकली जो क्लाइंट्स हैं उनका किस तरह का आउटलुक है खासकर जेन एआई प्रोजेक्ट्स पर, वो इन सभी चीजों बातों को आपको इनकी कमेंट्री में ध्यान देना है। देखेंगे कुछ और